अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स एंड ट्रांसफॉर्म्स के सिलसिले की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत बेसिक लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है वो बताऊंगा। वो ये है कि हम किस तरह से कॉम्प्लेक्स रेशनल फंक्शंस की सिंगुलैरिटीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। हम जो अभी टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो कंटूर इंटीग्रेशन है और उसमें एक स्पेसिफिक जो है हम क्लोज कंटूर इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो है मैं कुछ बेसिक्स आपको बताना चाहता हूँ। जिस तरह से इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि हम किस तरह से सर्कुलर कंटूर्स जो हैं या जो एनुलस कंटूर्स हैं वो हम ड्रा कर सकते हैं। इसके बाद अभी मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से सिंगुलैरिटीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर इन्हीं कॉन्सेप्ट को लेकर आगे मैं आपको कॉशीज़ इंटीग्रल थ्योरम और कॉशीज़ इंटीग्रल फार्मूला करवाऊंगा जो कंटूर इंटीग्रेशन है उनकी कुछ शॉर्टकट्स हैं। और उससे पहले ज़ाहिर है मैं आपको कंटूर इंटीग्रल या लाइन इंटीग्रल पर दो वीडियोस जो है वो बता चुका हूँ, कम्प्लेक्स प्लेन में भी और रियल प्लेन में भी। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो रेशनल फंक्शंस होते हैं वो इस तरह के फंक्शंस होते हैं एफ ऑफ जी ओवर जी ऑफ जी। ये हमारे पास सपोज कोई फंक्शन है डब्ल्यू ऑफ जी। इसमें ये एफ ऑफ जी ये भी एक पॉलिनोमियल होती है और जी ऑफ जी ये भी हमारे पास क्या होती है, एक पॉलिनोमियल होती है। पॉलिनोमियल से मुराद ये है कि वो हमारे पास जी पावर एन ए एन जी पावर एन प्लस ए एन माइनस वन जी एन पावर माइनस वन अप टू ए नॉट तक ये जाती है। ये इस तरह से पॉलिनोमियल्स होती हैं। जैसे ये जी स्क्वायर प्लस टू जी प्लस वन या जी स्क्वायर प्लस वन या जी माइनस वन या सिंपल वन, ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, पॉलिनोमियल्स हैं। तो अगर दो पॉलिनोमियल्स हमारे पास डिवाइड हो जाएं तो इनको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास रेशनल फंक्शन है। जिस तरह अगर मैं डब्ल्यू ऑफ जी जो है वो ले लेता हूँ जी प्लस वन ओवर जी माइनस वन प्लस आयोटा, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है और ये भी हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है। किस में, पॉलिनोमियल में जो जी की पावर होती हैं वो आपके पास सिर्फ होल नंबर हो सकती हैं। मीन्स यहाँ जी की पावर वन है और यहाँ जी की पावर ज़ीरो है। इसी तरह यहाँ की पावर जी की पावर वन है और इसमें जी की पावर ज़ीरो है, यहाँ जो कांस्टेंट है, और ये उसका जो सिंपली जो है उसका कोफिशिएंट है। अब इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं वो हमें देखना है कि ये एनालिटिक हैं या नहीं है। ये बात याद रखिएगा कि हर पॉलिनोमियल जो है वो हमारे पास एनालिटिक होती है, यानी इस में एफ ऑफ जी भी एनालिटिक है और जी ऑफ जी भी एनालिटिक है। तो अब यहाँ पर आपको सी आर इक्वेशन के थ्रू एनालिटिसिटी जो है वो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप जनरल जो है रिजल्ट यूज़ करेंगे कि हमारे पास पॉलिनोमियल्स जो होती हैं वो एनालिटिक होती हैं। इसी तरह पॉलिनोमियल्स का सम भी एनालिटिक होता है, पॉलिनोमियल की जो डिफरेंस है वो भी एनालिटिक होता है, पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट भी एनालिटिक होता है। लेकिन पॉलिनोमियल का जो डिवीजन है वो तभी एनालिटिक होती है जब डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो फिर हमारे पास ये जो डब्ल्यू ऑफ जी है ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि डिवीजन बाय ज़ीरो जो है वो हमें अलाउड नहीं है। तो हम जो रेशनल फंक्शंस होते हैं उनको एनालिटिक कहते हैं किन पॉइंट्स पर, जिन पॉइंट पर जी ऑफ जी ज़ीरो नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन गिवन है डब्ल्यू ऑफ जी ये एनालिटिक होगा तमाम कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, लेकिन उन पॉइंट पर नहीं होगा जिसमें ये डिनोमिनेटर ज़ीरो है। तो वो पॉइंट फाइंड करने के लिए मैं खुद डिनोमिनेटर को इक्वल टू ज़ीरो रख लेता हूँ और इसको सॉल्व करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ फॉर सिंगुलैरिटीज, ठीक है। सिंगुलर पॉइंट वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, और जाहिर है अगर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता तो वो एनालिटिक नहीं हो सकता, क्योंकि एनालिटिसिटी के लिए क्या है कि जिस डोमेन में हम एनालिटिसिटी चेक कर रहे हैं वहाँ पर हर पॉइंट पर फंक्शन को क्या होना चाहिए, डिफाइंड भी होना चाहिए और उसके डेरिवेटिव को भी वहाँ पे डिफाइंड होना चाहिए। तो अगर फंक्शन खुद ही डिफाइंड नहीं है तो डेरिवेटिव को हम चेक नहीं करते। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ये वो पॉइंट है जहाँ पर ये फंक्शन w जो है वो डिफाइंड नहीं है या एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ से z की वैल्यू निकालें तो वो क्या आएगी, वन माइनस आयोटा।
तो इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है z इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा, ये सिंगुलैरिटी है इस रेशनल फंक्शन की। ठीक है, अब इसी तरह मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ। सपोज अगर आपके पास लिखा हुआ है 1 ओवर z स्क्वायर प्लस 4 और आपसे ये कहा जाता है कि इसकी सिंगुलैरिटीज कैलकुलेट करें। तो इसकी सिंगुलैरिटी के लिए अगेन ये रेशनल फंक्शन है, ये तमाम पॉइंट्स पे एनालिटिक होगा एक्सेप्ट उन पॉइंट्स के जिनके ऊपर ये डिनोमिनेटर 0 है। तो आप रखें z स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, z स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4, दोनों तरफ रूट ले लें तो z इक्वल्स टू क्या आएगा, प्लस माइनस 4। ठीक है, तो z हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2 आयोटा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम सिंगुलैरिटीज कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये जो रेशनल फंक्शन है 1 ओवर z स्क्वायर प्लस 4, इसकी दो सिंगुलैरिटीज हैं, एक 2 आयोटा पर और एक माइनस 2 आयोटा पर। अब जब हम कंटूर इंटीग्रेशन को डील करते हैं तो वहाँ पर हमें एक कंटूर गिवन होता है, तो उसमें हमने देखना होता है कि क्या ये सिंगुलैरिटी जो है उस कंटूर के अंदर है या उस कंटूर के अंदर नहीं है। तो मैं एक एग्जांपल आपको ऐसी करा देता हूँ जिसमें साथ में कंटूर भी लिख लेता हूँ, तो फिर देखते हैं कि वो सिंगुलैरिटी जो है वो कंटूर के अंदर है या कंटूर के अंदर नहीं है। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास एक क्वेश्चन है z क्यूब माइनस 6 ओवर 2z माइनस आयोटा। ठीक है, और इसके साथ जो सपोज अगर हम कंटूर ले लेते हैं, ठीक है, वो कंटूर हम ले लेते हैं सपोज एनी कंटूर containing z equals to iota by 2, यानी z equals to iota by 2 जो है वो हाफ आयोटा है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे तकरीबन हाफ आयोटा आएगा। तो हम इसके ऊपर कोई भी कंटूर ले सकते हैं, वो इस तरह का कोई कंटूर हो सकता है, वो कोई सर्कल हो सकता है, वो कोई रेक्टेंगल हो सकती है, वो कोई ट्रायंगल हो सकती है, वो कोई पॉलीगॉन, किसी किस्म का भी कंटूर हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उसके अंदर ये पॉइंट मौजूद होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इस रेशनल फंक्शन की जो सिंगुलैरिटी है वो इन कंटूर्स के अंदर लाई करती है या नहीं करती है। तो इसकी सिंगुलैरिटी के लिए हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 रखेंगे। यहाँ से 2z किसकी इक्वल आ जाएगा, आयोटा की इक्वल, और z किसकी इक्वल आ जाएगा, हाफ आयोटा की इक्वल। इसका मतलब ये है कि जो ये रेशनल फंक्शन है इसकी सिंगुलैरिटी हमारे पास क्या आती है, हाफ आयोटा। और आप देखें हमारे पास जो कंटूर है उसकी शर्त यही है कि उसमें क्या होना चाहिए, हाफ आयोटा मौजूद होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो हमारे पास सिंगुलैरिटी है वो इस कंटूर में लाई करती है। अब मिसाल के तौर पे मैं एक और एग्जांपल लिख लेता हूँ, z क्यूब माइनस 6 ओवर z प्लस 2 आयोटा। सपोज ये मैं रख लेता हूँ और कंटूर इसके साथ रखता हूँ यूनिट सर्कल। अब यूनिट सर्कल का क्या मतलब है कि उसका जो सेंटर है वो किस पे होगा, 0 0 पे, और उसका जो रेडियस होगा वो यूनिट यानी 1 होगा। तो मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। इनको ड्रॉ करें तो ये हमारे पास आ जाएगा यूनिट सर्कल। ठीक है, अब इसकी मैं सिंगुलैरिटी कैलकुलेट करता हूँ। तो सिंगुलैरिटी के लिए z प्लस 2 आयोटा इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पे लिख देना चाहिए फॉर सिंगुलैरिटीज़। तो ये z इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस 2 आयोटा। इसका मतलब है सिंगुलैरिटी क्या है, माइनस 2 आयोटा। और माइनस 2 आयोटा को अगर आप देखें तो वो क्या होगा, देखें 0 माइनस 2 है तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 है 1 और ये माइनस 2, तो ये जो है ये हमारे पास 0 माइनस 2 है। तो यहाँ आप देखें जो कंटूर था वो ये सर्कल था और इसके इनसाइड था। अब ये जो सिंगुलैरिटी है ये क्या है, आउटसाइड द सर्कल है। इसका मतलब है कि ये वाला फंक्शन एनालिटिक है इस कंटूर के अंदर। बेशक इसके बाहर जो है एक ऐसा पॉइंट है जिस पे वो एनालिटिक नहीं है, लेकिन हम सिर्फ किस कंटूर को देख रहे हैं, इस कंटूर को देख रहे हैं। तो इस कंटूर के अंदर ये हमारे पास जो फंक्शन है ये एनालिटिक है। तो जब हम
कॉशीज़ इंटीग्रल थ्योरम या फार्मूला कर रहे होते हैं तो वहाँ हमने ये देखना होता है कि जो सिंगुलैरिटीज़ हैं वो डोमेन के इनसाइड हैं या आउटसाइड हैं। तो ये कॉन्सेप्ट फिर आपको वहाँ पे काम आएंगे। उनके लिए मैं इंशाल्लाह ताला इसके बाद वीडियो करूँगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।